Today's topic is trick to draw expanded structure formula, condensed structure formula, and bond line structure formula. एक तरीका हमने जो पहले देखा था अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर में कि स्ट्रक्चर आपके सामने है तो आपने उसका नाम लिखना है. अब ये रिवर्स काम हो रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जा रहा है और आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना है. तो इसमें स्टूडेंट कई दफा गलती कर जाते हैं. वो क्यों गलती करते हैं और कई दफा इसको बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं. इफ यू फॉलो ट्रिपल एस रूल, it will become easy. It will become faultless. It will become very short. What is a triple S rule? Triple S rule, first S क्या है? Skeleton formation. Second S is substituent attachment. Third S is supply of hydrogen. Is it clear? और सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन में फिर एक चीज बाद में देखेंगे हम. तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल. एक्सरसाइज पहली, एक्सरसाइज नंबर 1. 2-methyl pentane. 2-methyl pentane. इसका हमने क्या बनाना है? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला. ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला. इज इट क्लियर? पहले मैं दोबारा एक शॉर्ट क्विकली आपको दोबारा से बता दूं कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो क्या शो करता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, कि कौन किधर किधर लगा हुआ. और उसकी आगे दो किस्में होती हैं. एक होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि ये है, जो शो करता है सारे के सारे बॉन्ड. दूसरा होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. उससे आपको अंदाजा तो हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ कंडेंस यानी सुकड़ा होता है. इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है. इसमें स्पेस ज्यादा लगती है, इसमें स्पेस कम लगती है. इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, इसमें एनर्जी कम लगती है. ये मच ईजियर है. तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला चलता है. इज इट क्लियर? तो अब हम देखते हैं, पहली एक्सरसाइज करते हैं 2-methyl pentane कि कौन सा तरीका है कि काम हमारा इजी, वो कौन सा ट्रिक है, वो कौन सा टिप है, वो कौन सा रूल है कि काम हमारा आसान भी हो जाए और फॉल्टलेस भी हो जाए. तो सबसे पहले क्या है? एस फॉर स्केलेटन फॉर्मेशन. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्केलेटन किस चीज की होती है? कार्बन की. ये स्केलेटन होती है और इसको समझ लें जो हाइड्रोजन वगैरह लगे हुए हैं ये फ्लैश है. जैसे इंसान की बॉडी के अंदर हड्डियों की स्केलेटन है और उसके इर्द गिर्द क्या है? फ्लैश. तो जो स्टेम नेम है पेंटेन, उसकी स्केलेटन आपने बना ली. स्टेम नेम पेंटेन है 1 2 3 4 5 और यहां साइड पे नंबरिंग भी कर दी 1 2 3 4 5 और उसको बॉक्स भी कर दिया. ठीक है जी. फर्स्ट क्या है? स्केलेटन फॉर्मेशन. नंबर 2 एस क्या है? सब्स्टिट्यूएंट अटैचमेंट. सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है? मेथल लगा हुआ है दूसरी कार्बन पे. तो दूसरी कार्बन पे आपने मेथल ये लगा अटैच कर दिया. इज इट क्लियर? अब थर्ड रूल आ गया है सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन. थर्ड एस क्या है? अब हर कार्बन को हाइड्रोजनों की सप्लाई करनी. चूंकि कार्बन स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर हाइड्रोजन को समझ लें एनालॉगसली कि ये फ्लैश है, आपने उसको प्रोवाइड करना. हाइड्रोजन को प्रोवाइड करने का असूल ये है, ठीक है, कि ये जो कार्बन है, कार्बन लाइक क्रिकेटर्स इज क्रेजी फॉर चौका. जैसे हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है चौका मारे, इसी तरह कार्बन भी क्रिकेटर्स की तरह क्रेजी है और ये भी चौके मारती. कहती है 4 बॉन्ड बनाने, 4 बॉन्ड बनाने. तो देखें कि जितने बॉन्ड बने हुए हैं उनको छोड़ दें. मसलन पहली कार्बन 1 बॉन्ड तो बना हुआ है, चौका इसने मारना है, 3 हाइड्रोजन इसको दे के हमने चौका पूरा कर दिया. दूसरी कार्बन है, एक इधर से अटैच है, एक इधर से बॉन्ड बना हुआ है, एक इधर से अटैच है, ये हमने हाइड्रोजन दे दी इसको, 1 हाइड्रोजन उसको लगा दी. 3 पहले अटैच थी. तीसरी कार्बन है, एक इधर से अटैच है, एक इधर से अटैच है, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2, 1 और 1 2 थे.
चौथी 2 से अटैच है, इसको भी 2 और चाहिए ताकि चौका लग जाए। ये 1 से अटैच है, इसने चौका मारना है, इसको 3 हमने दे दी। इज इट क्लियर? नो, इट्स वेरी सिंपल, फॉल्टलेस एंड क्विक। अच्छा, अब इससे हमने बनाना ही एक्सपेंडेड है। इस पर टाइम ही बड़ा लगता है, हाइड्रोजन लिखते रहो, लिख लिख के बंदा थक जाता है। अब क्या करें कि इसको हम सुकेड़ के नीचे ले आए। कंडेंस कैसे करेंगे? कंडेंस ऐसे करेंगे कि ये सारा आइटम जो इस कार्बन, एक कार्बन को पकड़ें और उसके साथ जो हाइड्रोजन हैं उनको पकड़ के, कान से पकड़ के इधर के ये चुप करके थे बैठे रहो, हिलना नहीं। ये C और ये H3 ऐसे बैठो, हिलना नहीं, जाना नहीं किधर। इज इट क्लियर? पकड़ के ये कार्बन और हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कार्बन है और हाइड्रोजन। आओ जी बाजा, ऐसे बैठो, ये CH आ गया। NO क्या है? ठीक है, और ये ज़ाहिर है CH3 हमने लिखना ही लिखना है। इसको कहा ये 2 हाइड्रोजन है, CH2 हो गया। आओ जी ऐसे बैठ जाओ, बैठ गए। ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, कान से पकड़ा, इधर बिठा दिया। ये हाइड्रोजन, कार्बन और 3 हाइड्रोजन का जी आप भी बड़ी इज्जत के साथ इधर आके बैठ गए। तो नो, वी हैव कन्वर्टेड एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला इनटू कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर भी देख लें कि क्या कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन के 4 पूरे करना। इज इट क्लियर? अब इसकी लाइन नोटेशन, या इसको बॉन्ड लाइन भी कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 तमाम एंड्स। ये एक एंड है, ये 2 एंड है, 2 कार्बन हो गए, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 5 कार्बन हो गई। दिल करता है तो और इसको स्नेक शेप में जो पेरेंट नेम है उसको लिख दें ताकि कोई गलती ना रहे। और दूसरी पे क्या लगा हुआ है, मेथड, वो अपने लगा दी। दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल। एंड एक्सरसाइज नंबर 2, हमारे पास कंपाउंड है 2,2,4 ट्राईमेथाइल हेक्सेन। तो हमने लिखना क्या है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला और बॉन्ड लाइन। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला या स्ट्रक्चर। ठीक है, तो व्हाट इज द गोल्डन टिप? ट्रिपल S। फर्स्ट S, स्केलेटन फॉर्मेशन। हेक्सेन स्टेम नेम के हिसाब से स्केलेटन आपने बना दी। हेक्सेन 6 कार्बन है, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। बॉक्स भी कर दिए थे अपन, आगे ये काम आएगी ताकि गलती कोई ना हो। नंबर 2 S, सब्स्टिट्यूएंट अटैचमेंट। अब सब्स्टिट्यूएंट लगाने 2,2,4 ट्राईमेथल, यानी 2 2 और 4 पे 3 मैथल ग्रुप लगे हुए। 2 पे एक मैथल ग्रुप, ये मैथल ग्रुप और 4 पे मैथल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गए। इज इट क्लियर? और रूल 3 क्या है? सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन। कीप इन माइंड, कार्बन एंड क्रिस्टल्स आर क्रेजी फॉर चौका। कार्बन हर वक्त चौका लगाने की शर्त, ना कभी सिंगल लेती है, ना भी दुक्की ना तिक्की, जब भी मारती चौका ही मारती, सेफ। चक्का भी नहीं मारती, आउट होने का खतरा होता है। सेफ गेम खेलती, चौका चौका चौका। देखें जरा, ये हमने तो पहले फिल कर ली है, कार्बन एक कार्बन से मिली हुई है। अब इसने चौका मारना है, 3 हाइड्रोजन आ गए। ये 2 से मिली हुई है और इधर से 2, ये पहले ही पूरी, इसको कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं। ये 2 से मिली हुई है, 2 हाइड्रोजन दे के 4 पूरे करती। ये 2 से मिली हुई है, 3 से मिली हुई है, 1 हाइड्रोजन दे दिया। ये 2 से मिली 2 हाइड्रोजन दे दिए। ये 1 कार्बन से मिली है, 3 हाइड्रोजन दे दिए। सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन हो गई, हमारा काम कंप्लीट। क्विक, कंफर्टेबल एंड फॉल्टलेस। अब हमने क्या करना है? अब हमने अगला स्टेप क्या है? कंडेंस। कंडेंस में क्या करेंगे? एक कार्बन 1 को कान से इसके साथ हाइड्रोजन को पकड़ा, घेरा, इकट्ठा किया और अंदर आ गया CH3 कर दिया। इज इट क्लियर? इस कार्बन 2 को और 2 मैथल ग्रुप को, मैथल ग्रुप तो ऊपर ही रहेंगे, नीचे आ गए। कार्बन 3 2 हाइड्रोजन कान पकड़े, इधर रख दिए। कार्बन 4 में 1 हाइड्रोजन है, इधर रख दिया, मैथल ग्रुप ऊपर लगा दिया। कार्बन 5 2 हाइड्रोजन है, साथ जोड़ दिए।
कार्बन 6 पे 1 2 3 हाइड्रोजन साथ जोड़ के बिठा दिए, जरा तसल्ली से आराम आराम से बैठे। तो ये क्या बन गया हमारा, चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 6 हेक्सेन। अब आ जाते हैं हमारे अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे, लाइन नोटेशन पे। तो लाइन नोटेशन में जो एंड होता है और जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का मतलब एंगल, वो कार्बन होती है। तो कार्बन हमारी कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरी कार्बन के ऊपर 2 मैथल ग्रुप लगे हुए हैं, एक मैथल दूसरा मैथल, चौथी पे 1 मैथल ग्रुप लगा हुआ है और इसको हमने एहतियातन स्नेक भी कर दिया। इज इट क्लियर, इज इट इजी और डिफिकल्ट, इजी। अब तीसरी एग्जाम्पल का, वी टेक थर्ड एग्जाम्पल ऑफ ट्रिकी रूल, ट्रिपल एस, एस फॉर skeleton formation, S for substituent attachment, S for supply of hydrogen। और supply of hydrogen में हमेशा याद में रखना है कार्बन एंड क्रिक्टर्स आर क्रेजी फॉर चौका। कार्बन ने 4 बाण बनाने हैं, ठीक है, जितने बने हुए हैं बाकी हाइड्रोजन से फिल कर देने हैं। तो हमारे पास कंपाउंड है 3 एथल 2 मैथल हेक्सेन। स्टेम नेम हमारा क्या हो गया, हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 बॉक्स कर दिया, मसला हल हो गया जी। नंबरिंग भी कर दी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, हमारी मर्जी, शुरू में नंबरिंग कर दी। अब 3 पे क्या है, एथल, 3 पे एथल लगा दिया C2H5, 2 पे क्या है, मैथल, वो लगा दिया। कौन सा काम किया, सब्स्टिट्यूएंट अटैचमेंट। तीसरा एस क्या है, सप्लाई। हमने तो वैसे सप्लाई पहले ही कर रखी है, तो सप्लाई, अब ये 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन इसको मिलके 4 हो गए। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 मिलके 4 हो गए। ये कार्बन 3 बना रहा है तो 1 चौथा हाइड्रोजन हो गया। ये 2 बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन हमने दे दिए। ये 2 बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन दे दिए। ये 1 बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन दे दिए। अब कार्बन की सबके अंदर वैलेंसी क्या है, 4 4 पूरी है। अच्छा, अब ये हमने एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिया। अब क्या करना है, अब हमारा वो काम क्या है, जैसे मुर्गियाँ फैल रही होती हैं उन्हें इकट्ठे करके करें, अपने अपने दरबों में जाएं, खुड्डों में जाएं, ठीक है। तो ये जो फैले हुए हैं ना, इन्होंने कनों फड़ना है। कार्बन 1 के साथ 3 हाइड्रोजन ये लिख दिए, ठीक है जी। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन CH लिख दिया, ये CH3 नीचे लिख दिया। ये हाइड्रोजन को उसके साथ जोड़ के CH लिख दिया, C2H5 ये लिख दिया। इस कार्बन नंबर 4 के बाद 2 हाइड्रोजन ये साथ लिख दिए। कार्बन 5 के 2 हाइड्रोजन कनों फड़े नाल जोड़ देते। ये 3 हाइड्रोजन 6 के पास ये लिख दिया। इज इट क्लियर? अब देख लो वैलेंसी, फिर एक दफ़ा चेक कर लो। तो ये हमारा क्या आ गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। अब हमारे कौन सा आएगी, लाइन नोटेशन, लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर में एंड पॉइंट और वर्टेक्स जो होते हैं वो कार्बन होती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। हेक्सेन हो गया, 6 हमारे पूरे हो गए। और नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6। 3 पे लगा हुआ एथल, ये नीचे गया रेड वाला, ये फिर आ गया, ये फिर क्या चीज़ आ गई है, हाँ जी, कार्बन आ गई, ठीक है। और एंड भी क्या आ गई है, कार्बन। तो ये 2 कार्बन हो गई। 2 कार्बन क्या होता है, एथल C2H5, ठीक है जी। और 4 5 6 पूरा हो गया, ठीक है जी। यानी 3 ethyl 2 methyl hexane। I hope with the help of this triple S rule, making of expanded structure formula, condensed structure formula and bond line structure formula will not only be easy, but it will also be faultless. But keep in mind the habit of carbon, which most students commit mistakes, कि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं करते, कभी 5 कर देते हैं, कभी 3 कर देते हैं। तो कार्बन बड़ी सेफ क्रिक्टर है, अकॉर्डिंग टू द रूल खेलती है। तो ये सिर्फ चौके लगाती है, ना सिंगल, ना दुखियाँ, ना तिखियाँ। छक्के पे भी खतरा है, दौड़ने से भी घबराती है। तो ओनली फॉर्ड ऑफ 4, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ही एटमों के साथ ये अटैच होती है, 4 ही बॉन्ड बनाती है और अपना ऑक्टेट पूरा करती है। एनी क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर? थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।